हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। और आपके सभी श्रोताओं को मेरी नमस्ते, राम राम, बहुत हाँ जी, बहुत। ठीक। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका तो टाइम मेरा चलता रात होगी इस टाइम तो। हाँ, साढ़े साढ़े सात हो गए जी हमारे। अच्छा, 7:30 होगा। अच्छा, हाँ, मेन कारण बताओ जी, जो ये 104 लोग डिपोर्ट हुए हैं, तो क्या कारण है डिपोर्ट होने का डॉक्टर साहब? इसका अजय जी सिंपल है कि जो लोग, और दो तीन चीजें हैं। या तो जिनके केस हम्म। बिल्कुल शुरू ही नहीं हुए थे, डिटेंशन सेंटर हम्म। में थे, उन लोगों की रिक्वेस्ट, जो उनकी जैसे डेट आनी होती है ना, कि भी डेट लगती है आइस की को उसमें, हम्म। तो हम्म। वो लगी ही नहीं। हम्म। और ऐसे हम्म। बहुत लोग थे, कम से कम पहले दिन भी 1100-1200 लोग तो जो वहां थे, हम्म। उन हम्म। लोगों को सीधा ही उन्होंने कैंसिल कर दी थी। एक वन ऐप था इनका, आइस का, जो हम्म। बॉर्डर के हम्म। ऊपर रिक्वेस्ट डालते थे, जिसमें कि वो हम्म। एक एप्लीकेशन सी भरनी होती थी कि वो अपनी अपॉइंटमेंट बनेगी हम्म। जिससे। वो ऐप ही हम्म। डिलीट कर दी इन्होंने, वो कैंसिल कर दी थी ऐप। उसमें जितने लोग थे वो सारे के सारे उसने उसमें वो कर दिए थे, कर बाहर दी, कर ठीक दिए है। थे वो। हम्म। हाँ। नहीं, दूसरा, जो जो जिन लोगों के, हाँ, जिन जो ये लोगों अभी की लोग आए हैं ना, ये डिपोर्टेशन न्यूज लगी सुनने हुई में आ थी रहा है ना, कि कुछ दिन पहले ही ये लोग गए थे जो अभी आए हैं। हाँ, तो ये फिर डिटेंशन सेंटर में ही होंगे ऑलरेडी, ये बाहर आए ही नहीं, ये वो ओके। लोग हैं। हम्म। हाँ। और वैसे भी अगर कोई पकड़ा जाएगा बाहर भी, हम्म। उसमें भी वो लोग पकड़े जाएंगे जिन लोगों की ऊपर, जिनका केस ऑलरेडी कोर्ट में था, उनकी सुनवाई हो चुकी है और उनके बयान पास नहीं हुए, उनका हम्म। केस बेसिकली फेल हो गया, वो उन्होंने मानी नहीं उनकी बात, की बात में कोई दम है, तो उन पे हम्म। वो कहते हैं डिपोर्टेशन लगी। तो वो ठीक है। डिपोर्टेशन लगी हुई जिन लोगों की है, वो आइडेंटिफाई कर रखे आपने, मतलब अपनी देसी भाषा में अगर कहा, तो ये है कि वे जी। 18,000 लोग हैं भारतीय, जिनके केस, जिनकी डिपोर्टेशन है, नेटवर्क से। इलीगल इमिग्रेंट कह लो। तो सात ठीक लाख है। पच्चीस हजार में 18,000 लोगों के हैं जिनके केस डिपोर्टेशन जिनकी लगी। बाकियों के केस ओके। चल रहे हैं, किसी के हम्म। पास हो लिए, हम्म। किसी के अभी फाइनल नहीं आई डेट किसी की, तो वो हियरिंग चल रही है, किसी का कुछ तो वो चल रहा है, किसी के वर्क परमिट आया हुआ है, हम्म। ये चल रहे हैं, केसेस लगे हुए हैं लोगों के। तो ठीक है। जो लोग धरपकड़ चल रही है वो लोग थे। हम्म। हम्म। नहीं, वैसे बच्चे के डरे हुए हैं जो मतलब इलीगल तरीका से जा रहे हैं, जिसने 2-2 3-3 साल हो गए काम पे जाना छोड़ गए। क्या उन्हें वाकया में डरना चाहिए जिसकी मतलब केस लग रहा है, इस प्रकार तक काम पर नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए? जिनके पास वर्क परमिट है हम्म। उनको बिल्कुल जाना चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। बल्कि अब मौका है उनको काम करने के लिए, कि क्योंकि लेबर कम है, वहां उनको पैसे हम्म। ज्यादा मिलेंगे अगर अब उनके पास वर्क हम्म। परमिट है। जिनके पास वर्क परमिट नहीं है और वो काम कर रहे हैं कहीं, क्योंकि बहुत भाई ऐसे भी थे जो काम कर रहे थे भाई, जब तक वर्क परमिट नहीं आता, किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, गैस स्टेशन में कर लिया, या किसी ट्रक यार्ड में कर लिया, तो डेफिनेटली कोई पास वर्क हम्म। परमिट नहीं है, वो पकड़ने इनको नहीं आएंगे, वो पकड़ने आ रहे हैं क्रिमिनल्स को, वो पकड़ने आ रहे हैं ड्रग स्मगलर्स को, वो पकड़ने आ रहे हैं जो ओके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले थे, जो कैद कर रखे थे धक्के से, जो या किसी गैंग से जुड़े हुए लोग हों, पकड़ तो उनको रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ा लिखा होता मथे पे किसी के कि भाई ये, लेकिन ऐसे में चलते चलते बिना काम के अगर पकड़ेगा तो उसको कर देंगे। और लेकिन ये बात तो आज की थोड़ा ही है, बिना काम की हम्म। परमिशन तो अगर काम करते हुए कोई भारत में पकड़ा जाए तो उसको हम नहीं पकड़ लेंगे। सही बात है जी। तो यहां भी अगर बिना काम की परमिशन के अगर कोई पकड़ा जाएगा तो फिर डेफिनेटली उसको वो करेंगे। पकड़ेंगे। अच्छा, ये बताओ, वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो बंदे जो मतलब कि कनाडा, बाया कनाडा यूएसए आए थे। हाँ, हाँ, आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं कट, आ रही। हाँ, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही तो बिल्कुल आ रही। वो बंदे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं जो मतलब कि वाया कनाडा आए थे, यूएस में एंट्री करी थी जिन्होंने।
हाँ हाँ, देखो, वाया कनाडा जो लोग आए थे उनकी भी सेम हम्म। कहानी है। वो तो कई लोग सेफ आए हुए, बिल्कुल ही वहां पकड़े ही नहीं गए बिल्कुल ही। हाँ हाँ बिल्कुल। मैक्सिको बॉर्डर से आए हुए थे जो लोग, वो कम से कम पकड़े गए, उनके हम्म कहीं चौकी में या डिटेंशन सेंटर में उनकी बयानबाजी हुई है, हम्म। उनका कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड तो है। हम्म। लेकिन ये लोग जो कनाडा बॉर्डर पार करके आए हुए हैं, पहली बात तो ये, वैसे भी अगर यहाँ कोई धरपकड़ ना भी होती ना, तो कनाडा से आए हुए लोगों के तो वैसे ही केस नहीं है, उनकी फाइनल ही नहीं आनी। वो कोई कहते हैं कि भाई यहाँ आके असाइलम लगाना कोई मतलब नहीं बनता, आपने कनाडा में असाइलम क्यों नहीं लिया, ये कहती है कोर्ट। ठीक है बात आपकी। तो ये तो ट्रंप ना भी आता तो उनके लिए तो फिर भी समस्या थी। हम्म। हाँ जी, आप आवाज आ हाँ रही है जी आज? हाँ जी, आ रही है जी आवाज आपकी। जिनके पास ए नंबर है ना, एलियन नंबर जिनके, रसीद उनकी है, जब तक वो रसीद आपके पास है आप सेफ हो, आप अपने पास रख सकते हो। हम्म। पता की बात है तो जी, ये बहुत है। सारे बच्चे के हैं जिसकी मतलब कि फाइनल डेट थी, वो फाइनल डेट म्यूट हो गए शायद। रोड डाउन हो। हाँ जी। हाँ अजय, जी आपकी, सर। मेरे ख्याल आपके नेटवर्क की दिक्कत है, कहाँ खड़े हो आप? मैं उत्तराखंड साइड गया हूँ सर। हाँ। अच्छा, तो मैं कह ठीक है। रहा था जिसकी फाइनल डेट है ना सर, वो मतलब कि वो बच्चे घबराए हुए हैं कि कदे हमें वहां पे जाओ और हम ना पकड़ कर वापस इंडिया नहीं भेज दे। ना, उनको ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम्म। मेरी वकीलों से भी बात हुई है यहाँ, हम्म तो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आए डायरेक्टर लोगों से भी बात हुई है। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है यार। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे 104 लोग आए हैं, कल अमृतसर में उतारे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब इसको लेके ऐसी मीडिया कई नेगेटिव खबरें खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई हर 6 घंटे बाद एक भारतीय हो रहा है डिपोर्ट, ये तरह की बातें आ रही हैं। मैं कह रहा हूं पिछले पिछले साल 2024 में पंद्रह सौ हम्म। उनतीस लोगों को डिपोर्ट किया गया था, उसकी तो कहीं कोई खबर नहीं। हाँ सही बात है, कोई खबर नहीं है। भाई भाई नेगेटिव तो वो भी था। हाँ 1529 लोग आए थे। और वैसे हम्म। कितने सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो, हम्म। जितने लोगों के असाइलम के केस जितने लोगों ने लगा रखे हैं, उसमें सारे हम्म 42% ही तो सक्सेस रेट था, 42% केस ही पास होते थे। बाकी हम्म। बाकी कहाँ जाते थे, या तो डिपोर्ट हो गए वापस चले गए, या हम्म। आप ये समझ लो कि डिपोर्टेशन लगने के बाद हम वापस नहीं गए तो घर पे वहीं रह गए, यहीं पे काम करने छुप छुप के काम करते रहे। सिर्फ बिल्कुल फर्क बिल्कुल। इतना है, जो पहले डिपोर्ट होते हम्म। थे वो छुप के यहीं रह जाते थे, काम कुम करते रहते थे, जब तक पकड़े नहीं जाते करते रहो अपना, 2 पैसे कमा के घर चले जाओ। सही बात है जी। बस जिस दिन पकड़े गए अपना चले जाएंगे। लेकिन हम्म अब धरपकड़ किसी और की चल रही है, लेकिन उसके चलते कहीं हम भी हाथ ना आ जाए, जिन हम्म। पर डिपोर्टेशन लगी हुई है उनकी बात है। लिस्ट वैसे कितने कलम भी उसका है जी रिपोर्ट होने लगी। जिन लोगों के पास सिंपल उनने अप्लाई कर रखा है और उनके पास सिर्फ उनकी वो आई है, एलियन नंबर, उनकी रसीद है, हम्म अब रसीद दिखा दो, हम्म। आपको भी नहीं पकड़ेंगे सही बात है जी। आपको। दूसरी बात, जो लोग बॉर्डर पे आए हुए हैं, यहाँ मैक्सिको बॉर्डर पे जो लोग हैं और वो असाइलम लेना चाहते हैं, हम्म वो कह रहे हैं अप्लाई कर दो, हम्म। लेकिन मैक्सिको में ही रह के, स्टे इन मैक्सिको एक कानून है इनका,
स्टे इन मैक्सिको का मतलब है कि मैक्सिको में रह के वेट कर लो भाई, जितने दिन वेट करना है वहीं बता देंगे तारा केस पास हुआ फेल। सही बात है। ये थोड़ा कह रहे हैं, तो अब भी कह रहे हैं भाई असाइलम हमको मना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं वहीं मैक्सिको में बैठ के बाट देख लो। अब मैक्सिको में बैठ के बाट कौन देखे? कौन देखे, सही बात है। मैक्सिको में बैठ के अगर वेट करेंगे तो वहां का माफिया उनको रोज पीटेगा, और पीट पीट के उनको ये पता है कि ये बाहर से क्यों आए हैं, अमेरिका जाएंगे पैसे कमाएंगे, तो मार मार के कहेंगे ला $10,000 मंगवा, तेरे घर वालों से नहीं, मार देंगे जान से। हाँ सही बात है जी। वहां पे बहुत महिलाओं के साथ रेप केसेस बहुत होते हैं, किडनैपिंग बहुत होती है। आज के दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे बड़ा जो मेन माफिया का धंधा बना हुआ है कई $1 बिलियन का, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है कि छोटे बच्चों को, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उठा उठा के उनसे वेश्यावृत्ति करवाना, उनसे जबरदस्ती काम करवाना, ये हाँ जी। ठीक है। तो मैं कह रहा जो अभी बच्चे आवेंगे या फिर जिसका सपना है यूएसए में डोंकी लेकर जाने का, उनका क्या रहेगा? उनको नहीं आना चाहिए। मैं पहले भी हमेशा इस बात के खिलाफ रहा हूं, मैंने मना किया लोगों को बहुत बार, और इसी के चलते जब हमें ये लग रहा था ना कि पढ़े लिखे बच्चे, +2 पास करे हुए, BA पास करे हुए बच्चे भी डोंकी अगर लगा रहे हैं, मैं कहता हूं यार इससे मूर्ख बात ही नहीं हो सकती। तुम जब सीधा रास्ता है, स्टूडेंट वीजा पे आओ, तुम्हें कौन मना कर रहा है? पिछले पिछले 1.5 साल में हमने 400 से ज्यादा बच्चों को हम यहाँ लेके आए जो जमींदार परिवारों के बच्चे थे, सीधा वीजा लगवा के आए, वो यहाँ काम कर रहे हैं बढ़िया। और बिल्कुल। एक एक 1.5 किले के जमींदार, आधे आधे किले के जमींदार, ऑटो रिक्शा वाले के बच्चे, तगारी मिस्त्रिया के बालक, इस तरह के बालक हैं, वो उनके वीजा लग के यहाँ 400 से ज्यादा बच्चे हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बढ़िया, उनको यूनिवर्सिटी मौका भी देती है काम करने का भी। तो जब सीधा रास्ता जब इन्होंने खोल रखा, आपको पता है पूरी दुनिया में भारतीयों को, अमेरिका ने भारतीयों को पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा वीजा दिए, मतलब स्टूडेंट वीजा। वो कह रहे हैं ले लो, तो फिर ले क्यों नहीं रहे यार? एक तरफ यहाँ जब आप अमेरिका में 1-1.5 लाख रुपया मुबारक तार दिए, 1-1.5 लाख रुपया किए हो है, सही बात है, नॉर्मल सी फीस है। तो नॉर्मल सी फीस इतने दो आदमी उड़े कितने ब्याह शादी में खर्च करते हैं भाई, कितने किसी के जन्मदिन पर खर्च करे आवे मानस। लेकिन लोग ये एक बात बताओ मेरे तो स्टूडेंट वीजा पह रहे क्या मतलब कि आगे उसका वर्क परमिट है, आगे उसकी PR है, सिटीजनशिप है, ऐसे ऑप्शन है? अभी 1000 पोस्ट निकाली है, जिसमें 7 मार्च से लेके 24 मार्च तक अप्लाई करने की डेट भी बता दी। ओके। बस जो डिग्री कर रहे हैं वो अप्लाई कर लो। जो डिग्री यहां से पास कर गए बच्चे, अमेरिका से कोई IT में, कोई कंप्यूटर साइंस में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, मैनेजमेंट में, BBA MBA में जो भी डिग्री कर रहे हैं, हमारे बच्चे सारे यही डिग्रियों में हैं, बिल्कुल इन्हें डिग्रियां जा रहे हैं। अब ये बालक 85,000 नौकरियां हैं, 85,000 में आप उसमें अप्लाई कर लो। ये कह रहे हैं उन्होंने डेट दे दी 7 मार्च से 24 मार्च के बीच अप्लाई कर लो आप। 85,000 थोड़े नहीं होते, थोड़े नहीं होते, सही बात है। 1 लाख लोग, 1 लाख बालक पास हुआ है साल, 85,000 इन्हें नौकरी काट रखी है। सही बात है। तो जब ये इनको वर्क परमिट दे रहा है ठीक रास्ते से, यार रूल तोड़ने की जरूरत तो को नहीं, जरूरत को नहीं। और फिर यही कंपनी इनके ग्रीन कार्ड अप्लाई करें आगे। जब सीधे रास्ते सारा काम होने लग रहा है, ये दरअसल रोड़ा पता क्या है? रोड़ा सिर्फ अवेयरनेस का है, जानकारी नहीं है लोगों को, जानकारी नहीं है। अच्छा मान लो कोई स्टूडेंट वीजा पे रहा है तो कितने दिन के स्टूडेंट वीजा पे काम कर सकता है लीगल, कितने घंटे का, वैसे कोई प्रोसेस है?
20 घंटे आप काम कर सकते हो लीगली, ठीक है। और 20 घंटे कैंपस के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन हम्म कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको बाहर काम करने की परमिशन भी देती हैं। ठीक है। पहली बात तो हमने सारे बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटियों में भेजे जिनकी फीस बहुत थोड़ी हम्म थी, ताकि कोई बालक पैसे के अभाव में पढ़ाई ना छोड़ दे। ना छोटा, सही बात है। और उसके बाद जब वो पढ़ाई करते करते अपना काम भी कर रहा है, उसके हम्म। खर्चे भी निकल रहे हैं, रहना खाना पीना भी निकल रहा है उसका। हम्म मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा बड़ी। हम्म ऐसा भी हुआ कि बच्चों ने जो जो गरीब घरां के बालक जिनके घर मोटरसाइकिल तक का व्यवत नहीं है, उन नाड़े कार खड़ी कर रखी है। मैं आपको किसी दिन वीडियो पे दिखा दूंगा। घर के बाहर का 8-8 कार खड़ी है। चाहे बिल्कुल। चाहे पुरानी है सही, सेकंड हैंड सही, भाई कार तो कार कार तो है, कार है, 4-5 हजार सही डॉलर बात। की है सही। और इनकी सेकंड हैंड तो अपना नई ना फैल करा है। नहीं तो फैल कर रहे हैं यहाँ, तो नहीं तो है नहीं, गड़ 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 करती चाल लगी रोड पे, वो तो उसने चालन नहीं दे ये। ये उन बच्चों को बहुत शाबाशी इस बात की। अमेरिका की डिग्री टंगेगी ना अजय भाई, हाँ हाँ हाँ। तब तरक्की होगी, तब ठीक है भाई। तरक्की होगी। कोई कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई राजनीति वाला, व्यापारी, कोई सरपंच या कोई भी व्यक्ति उस हम्म। परिवार ने बेवकूफ तो नहीं बना सकता ना जिसके घर में अमेरिका की डिग्री टंग रही होगी। नहीं बना सकता। और गांव में देहात में एक एक गांव गले अगर जब 50-50 100-100 बालक डिग्रियां वाले हो जाए अमेरिका वाले, हम्म। तब न किसी राजनेता लोगों की जरूरत है क्या तरक्की की? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गांव के लोग खुद ही बना लेंगे अपनी सड़कें यार, खुद ही अपने रोजगार लगा लेंगे। ऐसी हम्म। ऐसी चीजें यहाँ हैं जो हम दिखाने की भी कोशिश करते हैं इन बच्चों को, जो यहाँ पढ़ने आए। इन बच्चों को कभी गाड़ियों में भर के मैं भी जाता हूँ इधर उधर चीजें दिखाने के लिए, खेती देखो, अच्छा अच्छा। कोई नए नए आइडियाज देखो, इन आइडियाज को अपने गांव में इंप्लीमेंट करो बिल्कुल। एक भाई ताकि ये पूछने रोजगार लग के रहे साधन। हाँ जी, हैं कि हाँ अगर जी। सोनू कुमार अगर वर्क परमिट खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? वर्क परमिट रिन्यू होता है हर 3 साल बाद। यहाँ ओके। 25-25 40-40 साल से लोग बैठे हैं, जिन हम्म। जिन लोगों को नहीं पीआर लेनी भाई, मैं हम्म तो वापस जाऊंगा, लेकिन बढ़ाते रहते हैं। उनके बच्चे यहाँ हो गए, बच्चे सिटीजन हो गए, हम्म। और घर भी ले रहे हैं, अपने यहाँ खरीद रहे हैं। जो लोग वर्क परमिट में है वो खरीद रहे हैं। और एंड घर तो वो लोग भी खरीदे जिनके केस भी पास नहीं हुए। लोहान जी, एक बात बताओ, अभी मतलब जो साइलम का केस है वो अप्रूव होने की रेशो है जो वो कम हो गया या फिर वो भी बढ़ेगा, कैसा क्या रहेगा? देखो, ये पिछली बार जब ट्रंप आया था तब भी ये सवाल उठे थे कि भाई ये यूं कर देगा, यूं कर देगा, यूं कर देगा। 2% अगर आप, हेलो, हेलो, हाँ जी सर, 2%। मैं कह रहा हूं कि जितने बस 7,25,000 लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो बिल्कुल। इलीगल इमिग्रेंट भारतीय, हम्म। लिस्ट बनी है सारे 18,000 की, तो 2.5% पे तो है। 2.5% हो, बिल्कुल। तो ये 2.5% में किस किस का नंबर आओगा, बात इसकी है। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना तूफान मचाने की जरूरत क्या है? ये तो फिर खाम खा, मतलब हमेशा से ही होती आई ये चीज, तो इतने तो। बिल्कुल। तो अब नया क्या है? नया किया। ये बिल्कुल। जो सारी चीजें हैं ये समझने की है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हम्म। उन सभी भाइयों को ये मैं कह रहा हूं, और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करता हूं इसको शेयर करना वीडियो को, ताकि हर उस माँ बाप तक पहुंचे जिनके बच्चे विदेश में बैठे हैं। ठीक है। हर उस क्या भाई बिना तक ये किसी बात, कारण के भी डिपोर्ट कर सकते हैं? चौधरी बसाऊ सेगा पूछ रहे हैं। बिना किसी कारण के, हाँ जी। बिना किसी कारण के डिपोर्ट नहीं कर सकते। इनके पास नहीं है ये पावर। सिर्फ अगर कानून तोड़ोगे तो हम्म डिपोर्ट कर सकते हैं। मान लिया आपके पास वर्क परमिट है, सारी हम्म चीजें हैं, हम्म अब वहां का कानून ये तोड़ रहे हो आपके, भी बाई चांस किसी को घूर रहे हो, हम्म कोई गोरी आप पे झूठा इल्जाम लगा दे, मेरे को घूर रहा है, गलत नजर से देख रहा है, हम्म हम्म
कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कल्चरल डिफरेंस है ना, हमारी कल्चर में इनकी कल्चर में डिफरेंस ये है कि भाई कई बार कोई भाई पीछे से ये केस हो गया था कि पार्क में गया हुआ था और वहां गोरे बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे। उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उसने तो वीडियो कॉल पे यूं दिखा देते गोरे खेल रहे हैं, यहाँ गांव में फोन आ रहा होगा, गांव में गाँव में दिखा दिया होगा, देखिए गोरे बालक है। और कई बार आपने ठाए ले गोदी में किसी बालक ने, तो छोटी गुड़िया थी, उसने गोदी में उठाकर ना उसने यूं कर लिया, उसकी माँ ने देख लिया। अच्छा। तो जब तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। हाँ। अब वो बेचारा अंग्रेजी मार टाइट था, उसका समझा भी नहीं पाया ढंग से, उसने पुलिस बुला ली और वो जेल में पड़ा है। जेल में पड़े। जेल में पड़ा बिना ये बात। अब जिस चीज का नहीं पता, मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं शुरू शुरू में आया ना, मेरे को भी नहीं पता था। मैं तरबूज खाने लग रहा था, मैं जिस जगह रहता तो वहां हमारा रूममेट एक काला भी था। ठीक है। मैं अब अपने पूछे ले, मैं अकेला खांदा आदमी दोरा खड़ा हो, कोई पूछे ले खाओगा? हाँ खाओगा, सही बात है। मैं पूछ रहे उससे माँ भर, वैसे भी हम तो जमींदार परिवारों से, तो हमारी तो नीयत तेरे है यार कि भाई जो खांदा तो बांट के खाओ भाई। सही बात है। मैंने पूछ उस काले थी माँ भाई तरबूज खाओगा? अब मैंने नू थोड़ा कह रहा था कि तरबूज काले ने तरबूज नहीं पूछे यार दे। अच्छा, इसका क्या कारण है जी? इसका कारण ये हुआ कि वो ये समझा कि सस्ता फ्रूट है तरबूज, अरे काले सस्ती चीज खाओ क्योंकि गरीब है। अच्छा, ठीक ठीक। किसी जमाने में जब जमा गरीबी होया करती कई सौ साल पहले, तो ये तरबूज तरबाज खा के काम चलाया कर दे, इसलिए इनके ऊपर यू है भाई इसने तरबूज ठीक है। नहीं पूछे यार दे। हाँ। वो मेरा गला बदल गया कि भाई अच्छा मेरे को इसलिए पूछ रहा है कि भाई मैं काला हूं। अच्छा। मेरे को तब ये पता चला कि भाई बात क्या है। फिर मैंने पूछा किसी से, बोले यार हम इंडियन लोग रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, अगर हमने देख दे कोई गोरान्यू का दे दाल रोटी, तो आपको कैसा लगेगा? भाई ये हमारी पहचान थोड़ा है कि हम दाल रोटी कहेगा हमने कोई बुला। सही बात है। या किसी मैक्सिकन ने देख के कोई नुका दे ये तो बरीटो खांदा होगा। हाँ बरीटो, बिल्कुल। वो टैग नहीं लगना चाहिए। ये कल्चरल डिफरेंस की वजह से बहुत भाई हमारे यहाँ जेलों में भी पड़े हैं। बिल्कुल। अब ऐसा कोई उल्लंघन अगर हो, आपकी नीयत नहीं थी लेकिन अगला आदमी गलत समझ गया कोई, मैं इसलिए सेंसिटिव बात कर रहा हूं कि ताकि लोगों को समझ में आए। जो नए बालक आए हैं उसमें कई बार क्या मिसकम्युनिकेशन गैप होता है कि आपके पड़ोस में गोरे रहे। अब हम इकट्ठे 10 जने 5 जने 7 जने इकट्ठे रहते रहे, मान लिया कोई बाहर निकलते अंदर निकलते पड़ोस में कोई लुगाई छोरी भी रहो हो रहा है, तो यहाँ तो आदत है दोनों कोई लिकड़ो हंस के लिकड़े। बिल्कुल। और बात करे आदमी की भाई राम राम भाई, आप जैसे बोल दे हाँ राम राम भाई हो, ठीक है। यहाँ हाय कह के निकल हाय गुड मॉर्निंग और हंस के जवाब देता हर व्यक्ति। अब जिसमें समझ है कि भाई यहाँ इनका हंसने का मतलब ये थोड़ा है कि भाई जिस तरह अपने इंडिया में है भाई कोई हंसगी तो मेरा नहीं क्यों हो गया। सही बात है। यहाँ हंसने का मतलब है ग्रीट कर रहा है आपको, भी हेलो कर रहा है आपको। कई बार बोलते हैं निम्बू से सिर्फ हंस के निकल जाए। वो मेरे ऊपर बता रहा था, बोला जी एक दिक्कत आ गई, मतलब इस बात की दिक्कत आ गई कि किसी ने गलत समझ लिया इसको कि भाई वो पड़ोस जो था साथ में लड़का, बोला भाई तेरे का नहीं हंसगी। हंसगी, सही बात है। तो बोला यार मैंने लादा, बोला ना पक्की बात है, नए नए आए थे। वो शाम ने फिर की देर टकराव हो गया। अच्छा। और वो शाम ने फिर वो हंस के हाय गुड इवनिंग, भाई उसने सोचा पड़ोसी है, पड़ोसी बोलते ले आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसने सोचा कि भाई हाँ भाई ठीक क्या था मेरा गलाड़ा भाई, या तो बात करना चाहो, बात करना चाहो। वो पहुंच गया उसके घर, उसने किसी ने 2 पैक मरवाए और मार के उसका दरवाजा खटखटा दिया, उसने पुलिस बुला ली। वो भीतर पड़ा है। ऐसी चीजें अगर करेंगे वो कानून हाथ में लेने वाली ये बात है। और अब माहौल जैसे सेंसिटिव है, पकड़ किसी ना आए और पकड़ किसी और ने लेके जाओ है, तो उसके लिए मेरा सभी भाइयों से एक बात ये कहना है, जो जहां रह रहा है, हमारे सबको पता हमारे बच्चे ग्रुप में रहते हैं, के घर में 8-10 जने रहो हैं भाई। बिल्कुल। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो तो कल्ले इकट्ठे रहो हैं, सारे इकट्ठे रहो हैं।
उनसे मेरी ये विनती है कि भाई आप लोगों ने अगर अपने घर में पार्टी करनी है, कुछ करना है, तो आप थोड़ा सा म्यूजिक की आवाज नीची कर लेना और हाउला ज्यादा मत मचाना ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं होगा तो कोई किसी ने कुछ नहीं करना। बिल्कुल और बिल्कुल। कोई पहले ऐसा भी तंगाया बैठा हो और अब इस मौके का फायदा उठाकर कह दे मरवा देने का दी रेड देखी जाएगी। सही बात है। ऐसा भी सुनने में आवा लोहान जी, जो मतलब कि इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर भी नजर है, जो ये यूएसए का सरपंच लिख रहे हैं या किंग ऑफ यूएसए लिख रहे हैं, सरपंच देश का राजा लिख रहे हैं, 2 नंबरी लिख रहे हैं, कुछ इस पर भी नजर है सरकार की। देखो सोशल मीडिया तो सारा इनका है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं बोल रहा हूँ सारी बात यूं तो फिर मन नहीं पकड़ लेंगे। सही बात है। ऐसा नहीं है, मतलब जो अब हम काम क्या कर रहे हैं, हम कोई किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम तो अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, हमें जागरूकता पैदा, बस जो सही है जो गलत है इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और वैसे भी वो गुरदास मान का एक गाना भी था ना भाई, ठीक है ना, हाँ। हमारी जन्मभूमि तो भारत है और कर्म भूमि हमारा ये देश है जहां हम बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे हमारा घर चल रहा है, हमारा काम चल रहा है भाई, ये भी हमें उतना ही प्यारा है। तो इस देश के बारे में कोई गलत चर्चा करेगा वो तो चाहे ट्रंप हो और ना हो, ये कोई भी नहीं सहन करे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत देश में हम बैठे, हमारे भारत में आगे कोई आपकी, हाँ जी। तो तो भारत सरकार का क्या जी, कुछ रोल रह सकता है इसमें लोहान जी? भारत सरकार का, हाँ जी, क्या कुछ रोल है? मोदी जी आ रहे हैं अगले हफ्ते, बुलाया गया है इनको, ठीक है। और उनकी चर्चाओं में एक खास चर्चा इमिग्रेशन पे भी होनी है। ओके। एक बात तो साफ, इनकी जो फोन पे चर्चाएं हुई हैं उस बात पे कि भाई जो आप लोगों के जो डिपोर्टेशन जिन बच्चों पे लगी हुई है, जो 18,000 इनने आइडेंटिफाई करे हैं, उनके ऊपर तो उन्होंने सहमति जता दी, ठीक है जी इनको भेज दो हम ले लेंगे, ठीक है। रिसीव कर लेंगे, इस बात पे तो जिक्र हो गया। अब मोदी का कहना यह है, जो जहां तक मेरे समझ में आया, जो इंडिया भारत सरकार के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स लोग हैं जिन्होंने चर्चा करी है, कि वहां जाके इमिग्रेशन पे चर्चा का मतलब ये है कि फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो, कि हमारे बच्चों को पढ़ने के मौके दिए जाएं वहां, और दूसरा वहां पे जॉब की अपॉर्चुनिटी, जो स्किल्ड वर्कर है, जो H1B का जो वीजा है उसको ओपन किया जाए, खोला जाए, उसको खोला जाए। ठीक है। और ये बात मोदी नहीं, ये इलॉन मस्क जो है इसका पार्टनर, जो अभी ट्रम्प सरकार में गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी एक डिपार्टमेंट बनाया है, सरकार कैसी चलेगी, इसके प्रोजेक्ट कितने एफिशिएंट है, उसके लिए इंचार्ज बनाया गया इलॉन मस्क को, जो टेस्ला का मालिक है। उसने भी ये सलाह दी है कि जी आप बॉर्डर सील कर दो, जो डिपोर्टेशन जिन पे लगी उनको बाहर निकाल दो, क्रिमिनल्स को बाहर निकाल दो, लेकिन लीगल माइग्रेशन खोल दो। सही बात है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस देश में आएंगे, तरक्की तो तब होगी। और बिल्कुल। ऐसे भी कायदे से मैं आपको बताऊं अजय भाई, जो यहाँ सिचुएशन है, अब देखिए पिछले, जब से ये 20 तारीख से लेकर अब तक का बता रहा हूं मैं आपको, जब से ये मामला शुरू हुआ है, खेतों में काम करने वाले लोग नहीं रहे, 70-80% खाली। सही बात है। तुड़ाई चल रही है, संतरे की तुड़ाई चल रही है, संतरे तोड़ने वाले नहीं है। हाहाकार खाने पर भी मचेगा। रेस्टोरेंटों में खाना खाने वाले व्यक्ति खाली पड़े हैं, सही बात है। डर के मारे लोग अंदर घुसे, और ये डर के मारे वाले लोग ये हैं जो मैक्सिकन हैं, अल साल्वाडोर वाले हैं, या दूसरे ग्वाटेमाला के हैं, जो साउथ अमेरिका के जो कंट्री के लोग हैं ना, वेनेजुएला के हैं, ये देश हैं जो भारी भरकम, हम तो थोड़े से हैं। ठीक है बात। हमारे तो 50,000 लोग साल में आए होंगे, ये तो कम से कम भी लाखों आ रहे हैं। लाखों आ रहे हैं, सही बात है ना। इसलिए
असर तो मैंने नहीं कहा है भाई, बिल्डिंग साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो नहीं रहे, घरों में झाड़ू पोछा करा करते लोग वो नहीं है, मिस्त्री नहीं है, तो ये चीज है। और यहाँ के जो एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि भाई ये फूड की जो प्राइस है ये डबल हो जाएगी, यहाँ के काम करने और जिनके पास वर्क परमिट है इनकी चांदी होगी, मैं आप लोगों को बताऊं। अच्छा। हाँ, जिनके पास वर्क परमिट है, जब काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा और काम करना जरूरी है, जरूरी है। तो फिर वो अपनी मर्जी से कहेगा ना मैं तो $50 में करूंगा जी, 20 में करूंगा, 40 में करूंगा। अब अगर $17 मिनिमम वेज है तो वो $10 पे काम कर रहा है क्योंकि लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा काम है, करने सही बात। वाले ज्यादा हैं हम्म। और काम मिल नहीं रहा। आप वहां इंडिया में बैठे बैठे भी आप लोगों को पता ही होगा ये बात, तो बहुत लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जॉब ही जॉब है, जब ये लोग जा ही नहीं रहे, हाँ, डर रहे तो हैं। जिनके पास वर्क परमिट है वो तो खुल के जाएंगे ना। खुल के जाएंगे। अच्छा लवान जी, जिसका केस पेंडिंग है उसकी क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, अपने वकील के संपर्क में रहे, सबसे बेस्ट तरीका है। मैं हम्म कहूं मेरी मान लो, अजय भाई की मान लो, किसी की मान लो, ऐसा नहीं है। हम्म। सिंपल तरीका है, लीगल एडवाइस के साथ चलिए, अपने वकील से पूछिए कि जी मेरा ये केस है, केस पेंडिंग है, तो आपके पास कोई डिपोर्टेशन नहीं लगी हुई, कुछ नहीं लगा हुआ, आपका केस चल रहा है, चल रहा है, सही तो बात चल रहा है तो आपको थोड़ा कुछ रोकेंगे। है। ये तो फिर सारे सारे ट्रक रोड पे खड़े हो जाएंगे एक दिन में अगर उन्हें पकड़ने लगे तो। सही ये तो बात है। खुद भी ये तो खुद भी भूखे मरेंगे अगर ऐसा हो जाए तो। तो बिल्कुल। इसको समझने की जरूरत है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन सारे भाइयों को और उन परिवारों को ये कहता हूँ, इंडिया में बैठे लोगों को भी ये टेंशन हो रही है कहीं हमारे वाला नंबर ना पड़ जाए, हाँ। बहुत महंगे, बहुत ज्यादा पैसे लगा के जा रहा है, पैसे भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं उनको कह रहा हूँ आप भी शांत रहो, आप शांत रहोगे तो ये यहाँ बैठे हैं जो हमारे भाई ये शांत रहेंगे, टेंशन नहीं होगी। और आपके माध्यम से मैं इनको भी ये बात बताना चाह रहा हूँ भाइयों को सबको कि भाई आपके पास कागज पत्र पूरे हैं, आपका अप्लाई हो रहा है, आपके पास नंबर, अपना कागज साथ में रखियो, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने वकीलों के संपर्क में रहो, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन में, तनाव में आगे कोई गाड़ी बिड़ जा, कोई और बात हो जाए, तो ये सब चीजें मतलब करने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन में दारू पीने लाई ज्यादा, तो ये नुकसान है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम आती है। मैंने बताया भी था पहले, भाई जनवरी के महीने में 9 बच्चे तो मेरी नजर में, मेरे संपर्क में थे, जो 9 बच्चे मरे जनवरी के महीने में, और सारे जवान बच्चे 25-25 साल के। और इतने बड़े तनाव में कोई आप बालक गलत स्टेप हो जाए, उल्टा जाके बेइज्जती होगी, फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता यार। ऐसा क्या, हम कौन से जमा भूखे मरा। सही बात है जी। और जमींदार लोगों को, गांव के लोगों को तो इस तरह की अली जली खान की आदत हमारे बाप दादा ने भी खाई। हाँ बिल्कुल। कोई एक बार थोड़ा ही हुआ है। तो भाई कोई भाई ना करे। स्टडी वीजा की क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहती है? कितने बैंड चाहिए या पीटी चाहिए, मतलब कि कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? +2 वाले बच्चे भी हमने बहुत भेजे, बीए वाले बच्चे भी भेजे, बीटेक वाले, बीकॉम वाले, मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले, हर तरह के, इवन ITI वाले भी। जिन लोगों को किसी ने नहीं पकड़ा हमने पकड़े। मतलब पीटी तो करनी पड़ी होगी फिर। पीटी और आइलेट्स ये दोनों बहुत जरूरी हैं। जरूरी, ठीक है। पिछले साल तो हमने ऐसे बच्चों के दाखिले भी करवाए जिनके पास ना पीटी था ना आइलेट्स था। अच्छा। लेकिन हम इसको प्रमोट नहीं करते, हम कहते नहीं है, क्योंकि अगर ये मतलब अगर उसके वो करेंगे ना, अगर पीटी और आइलेट्स नहीं करेंगे तो एम्बेसी में इंटरव्यू होना, तो आप अंग्रेजी से नहीं बच सकते, इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना। सही बात है। और इंटरव्यू तब दोगे जब आप अंग्रेजी आती होगी। अंग्रेजी आती है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं भाई पीटी और आइलेट्स जरूर से जरूर करो, और उसके बाद आ जाओ। अगस्त में जाएगा अगला बैच, अगस्त में जाएगा। ठीक है। आपके पास जमा खुल के 7 महीने पड़े हैं, इन 7 महीना में भी अगर कोई तैयारी नहीं कर सकता तो फिर कर ही नहीं सकता। लुहान जी, इसका गैप है, जो बुगियां पे बैठने वाले बालक हैं, 2-2 3-3 साल हो गए, पढ़ाई तक बिल्कुल ही दूर हो गई, वो कैसे आ सकते हैं अमेरिका अगर आना चाहे तो?
7-7 साल, 8-8 साल, 5-5 साल वाले, 4-4 साल वाले लोगों के वीजा भी लगे हुए हैं। मैं आपकी बात करवा दूंगा किसी हम्म दिन। हम्म ये गोरे खुद +2 छोड़ के पढ़ाई बीच में काम करने लग जाए, फिर समझ में आओ 25 साल का होकर यार थोड़ी और पढ़ लेता तो मेरी प्रमोशन हो जाती, ये फिर प्रमोशन पढ़ना शुरू बिल्कुल। कर देते हैं। हम्म। हाँ, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है जायज। अपने वहां कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत से एजेंटों ने काम भी शुरू कर रखा है, तो बोला गैप कवर करवा दें, तेरा झूठा साचा सर्टिफिकेट बनवा दे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जितने बच्चे हैं, बहुत बच्चों ने ऐसे सर्टिफिकेट बनवा के लाए जी, बिला जी गैप है मेरा, यो लगा लो। मैं क्यों लगा ले भाई, ठीक है। जब तूने किया ही नहीं कुछ, कंप्यूटर का हम्म। डिप्लोमा बनवा लिया जी। मैं कहा अच्छा अगर बनवा लिया तो बता फिर इसमें डिप्लोमा में तूने क्या सीखा। सही बात है। बोला जी सीखा कौन जी, हूं बनवा के लाऊं। अरे भले आदमी, अगला भी तो तेरे से सवाल पूछेगा इसमें। हम्म। एम्बेसी में बैठ के वो कहेगा अच्छा जी बताओ फिर 2 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा में तूने क्या किया। मैं कहा क्यों। बोला जी फिर जो करे वो बताओ ना। जेन्युइन अगर केस होगा ना जब भाई, कोई मना नहीं करता वीजा के लिए। हम्म हम्म तो जो सही है उस पे बात है। अब सीधे सीधे जाकर तो जी 2 साल मैंने अपने फैमिली बिजनेस में काम किया। हर जमींदार व्यापारी है अगर सोचा जाए तो। हम्म कहते भाई मेरे फैमिली बिजनेस है मेरा, और मेरा फैमिली बिजनेस है, मैंने उसमें काम किया। उसकी हम तैयारी करवाते हैं इंटरव्यू की, बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करवाते हैं उसके तरीके के हिसाब से। ठीक सो है बात। ये चीज है कि हर व्यक्ति हर तरीके से यार 7-7 8-8 साल जो आप कह रहे हो ना बग्गिया बैठे थे, इन 425 के आसपास आंकड़ा है ये नंबर जो मैं बता रहा हूं जिनके वीजे लगे हैं। हम्म। इनमें कम से कम भी 70-80 बार कैसे हैं जिनने ये बात कही कि बिला जी हमने तो अपना पासपोर्ट डंकी वाले को दे रखा था, हाँ ठीक है आपकी बात है। वीडियो सुनकर उल्टा ले आया कि भाई 50 लाख बचे हैं, कम से कम 1-1.5 में देख लो ट्राई करके। हाँ सही बात है, ट्राई करना जावे भी के यार। इवन जो किसी और एजेंट के थ्रू भी बालक यहाँ आए थे और पढ़ाई, और उनकी फीस बहुत घनी महंगी थी, उन बच्चों को भी हमने पकड़ा कि भाई तुम पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे किसी के थ्रू आए हो। हमारा मकसद कोई एजेंट पढ़ा थोड़ा यार, हम एजेंट थोड़ा ही है। सही बात है। अच्छा भाई ये काम हम कोई रोजगार के लिए थोड़ा कर रहे हैं। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, भगवान की दया से यहाँ डॉक्टरों को बतेरे अच्छे पैसे मिलते हैं। सही बात आपकी। हमारा तो एनजीओ है ये, यारी इंटरनेशनल एनजीओ। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका यारी इंटरनेशनल का। ठीक है। रणबीर लोहान मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो इंडिया यारी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हेल्थ और एजुकेशन पे हम काम करते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में किसी भाई की कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया, या कोई गुजर गया, उसकी डेड बॉडी इंडिया भेज दी, तो ये एक कल भी जाएगा आपके यहाँ पेवा के पास गांव है, उसका है एक भाई, वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, कल हो जाएगा। ओके। इसी हफ्ते वो भाई आया था एक मुंदड़ी गांव का। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट है हमारे एनजीओ के जिसके तरीके से हम काम करते हैं, उसी का प्रोजेक्ट ये है जो स्टूडेंट वीजा वाला है। स्टूडेंट वीजा वाला, सही बात है। शुरू में इसलिए किया था कि हमारा यूथ जो है ना, आज भारत में 65% जनता 35 साल से कम उम्र की है। सबसे नौजवान देश है हमारा पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये नौजवान पढ़ा लिखा हो जाए, यार किसी नेता की जरूरत है क्या। बिल्कुल नहीं है। नौजवान पढ़ा लिखा जिस देश का होगा उसकी तरक्की कोई रोक सकता है क्या। नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ये बात बस बताना चाह रहा हूं मैं तो, और सारे भाइयों को ये बात कर रहा हूं जो आगे किसी भी तरीके से कोई बात नहीं, आगे अपने रिश्तेदार यारे प्यारे, कोई बाण भाई, कोई भाई भतीजे, भाणजा भाणजी, ये कोई भी इस तरीके से गाइड करो ताकि वो गलत रास्ते से ना आए, और पैसे भी बचते हैं भाई। जितने में वो डंकी लागी इतने में तो डिग्री हो जाएगी सारी, डिग्री हो जाएगी सारी, सही बात है। और डिग्री करने के बाद मिनिमम पैकेज कम से कम 1 करोड़ रुपए से शुरू होता है। सही बात है। फिर जरूरत तो कौन है यार। सही है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। इवन कुछ ये भी नहीं है 100% सारे बच्चों के वीजे लगते हैं, नहीं लगते। जिनके नहीं लगते तो क्या हो गया। अब एक आध जो कई बच्चे हमारे
जिनके भाई दो बार रिजेक्शन आ गए, नहीं सोच बैठा। कई बच्चे एम्बेसी में जाके घबरा जाते हैं, नहीं जवाब ढंग से दे पाते, हाँ या एम्बेसी में मूड खराब हो गए, नहीं देना, नहीं देना। तो वो हमने इंग्लैंड भेज दिया, इंग्लैंड चले गए। अच्छा। वो इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, हम्म। इंग्लैंड से साल लगा के उसके बाद फिर वहां से अप्लाई कर देंगे, फिर तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो देंगे बिल्कुल। आपने कनाडा कीमती टाइम फिर, कर दिया दिलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी अजय भाई, और आप इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहो। बहुत बिल्कुल बढ़िया आप काम कर रहे हो, और मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं धरातल पे रह के। ठीक। ठीक तो है जी, ओके, लगे थैंक रहो यू। भाई, हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, राम ठीक, राम ओके, सभी को। राम राम जी, राम। अच्छा, राम राम।